अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंक्रोचमेंट, तजावीज़ात, मरियम नवाज की पंजाब में बल्ले बल्ले और इसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है कि इंक्रोचमेंट यानी तजावीज़ात के खिलाफ जो काम पंजाब गवर्नमेंट कर रही है वो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी तजावीज़ात हैं, जहाँ जहाँ भी शहर तंग कर दिए गए हैं, शहरों की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया गया है और तजावीज़ात एक आलूदगी की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, इनको ख़त्म कर दिया। के साथ साथ आलूदगी की जो वजह बन रही है, जिस तरह मोटरसाइकिलों की अक्सरियत जिस तरह पाकिस्तान में है, और ये एक आम बात नहीं है। मोटरसाइकिल जो है इनमें फ्यूल लगता है, फ्यूल के बाद इनके जो दीगर मामलात हैं जो बड़ी ट्रैफिक को कंट्रोल में इनका खराबी पैदा करते हैं। बड़ी ट्रैफिक के कंट्रोल में मोटरसाइकिल जो है ये खराबी पैदा करते हैं। फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मोटरसाइकिल मार्केट में नहीं आता, यानी कि बाजारों में सड़कों पे नहीं आता, हेलमेट नहीं होता, कुछ दीगर जो हिफाजती इकदाम हैं वो मोटरसाइकिल सवार नहीं करते, बाइकिंग करते हैं और इस वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता है। तो इसके लिए भी ग्रीन लाइन बनाई जा रही है और इस पर भी पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट को। जिस तरह के शहर यानी कि रावलपिंडी शहर में सदर जो है उसको देखें, उसको आप दुबई से अगर मुआवजना करें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप दुबई में आ गए। इसी तरह फैसलाबाद में और इसके अंदर जो ट्रैफिक चलाएगी, जो गाड़ियां चलाएगी, उसको अप्रिशिएट किया गया। मैं समझता था कि दुबई या यूके या इंग्लैंड में ये जो इक्तदार में आते हैं लोग, ये हमेशा जाते हैं, तो इनको कम से कम ये अक्ल तो होनी चाहिए कि अपने लोगों को हम क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ये हम वहां पे जाके ये पैदल सड़कों पे घूमते हैं, सड़कों पे खाने खाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में ऐसी कोई सहूलत ये नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेकिन जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है वो बिल्कुल इन ममालिक के मेयार के मुताबिक शहरों को बनाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह इससे पहले ऑरेंज ट्रेन बनाई गई, इसी तरह जो दीगर जो कोशिशें की गई जी, मेट्रो वगैरह बनाया गया, इसमें भी बहुत बड़ी जो है ना फायदा हुआ शहरों को। उसकी वजह ये है कि आप देखेंगे लाहौर एक ऐसा शहर है जहां पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर में बिजनेस के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं। लेकिन उसके लिए ये था कि जब हम लाहौर में जाते थे एक वक्त में, तो अगर हम सुबह पहुंचे तो रात को 2 से 3 बजे लाहौर से वापस आना होता। तो एक बड़ी मुश्किल प्रोसेस था जिससे लाहौर में जो लाहौर से बाहर से लोग लाहौर में जाते थे उनके लिए मुश्किलात थी। अब आप लाहौर जाएं, 20 रुपए 30 रुपए के टिकट में पूरे लाहौर को विजिट करें, जहां आपने उतरना है, कोई चीज खरीदें, वापस आप लारी अड्डे में आए, गाड़ी में बैठे और अपने शहर चले जाए। एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसी तरह ऑरेंज लाइन जो है वो भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। मैं आपको बताता हूँ कि इधर से ट्रेन में बैठ के रावलपिंडी गया हूँ, रावलपिंडी बैठ के मैं बिलू एरिया इस्लामाबाद में चला गया हूँ। वहां पे 5 करोड़ की गाड़ी वाला और 20 रुपए की टिकट खरीद के पहुंचने वाला बिलू एरिया में किसी को समझ नहीं आती कि ये किस तरह आया। तो ये कितनी बड़ी सहूलत है। इस्लामाबाद में जो जॉब करते हैं लोग, जो लेबर तबका है, वो बाहर रावलपिंडी या दूसरे इलाकों से जाता है, तो उनको बड़ी मुश्किलात थी ये रोजाना का आना जाना, और उस पर जो अखराजात होते थे उनकी तनख्वाह में वो काम नहीं करते थे। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं मुल्क के लिए जो इंटरनेशनल मेयार की हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी इंक्रोचमेंट यानी तजावीज़ात। तजावीज़ात बहुत सारी शक्लें हैं इसकी। जिस तरह हम अपनी मोहल्ले की गलियों को देख लें, वहां पे हमने जो सीढ़ियां बनाई हुई हैं वो गली में बनाई हुई हैं। ये जिसने मकान ऊंचा बनाया उसने जनाब अपने आगे जो सड़क है उसको ऊंचा कर लिया, और दीगर इर्द गिर्द पानी खड़ा हो जाता है, गाड़ियों को गुजरने में मसाइल पैदा होते हैं और वो गली सुकड़ती सुकड़ती 2-3 फुट रह जाती है। इसी तरह आप जिस बाजार के सामने देखें बिला वजह रेडियां लगी हुई हैं, किसी मंजूर शुदा तरीकाकार से अगर लगी हो तो वो कानूनी तरीका इख्तियार हो जाता है। उस तरह एक खूबसूरती भी पैदा होती है। जिस तरह भी जो पंजाब गवर्नमेंट रेडियां प्रोवाइड कर रही है आम लोगों को जिनके रेडियो वाला ही काम है, तो उनको एक कारोबारी सहूलत भी मैसर आ गई है, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ भी मैसर आ गया कि उनको किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। जिस तरह के ये कारपोरेशन या दीगर इदारों वाले इनसे बता लेते थे माना, अब ये पंजाब गवर्नमेंट की जेर असर या उनकी सरपरस्ती में रेडियां लगी हैं, बल्कि रेडियो के पैसे भी उन्होंने इनसे नहीं लिए। तो जो तरीकाकार दुकानों के आगे बोर्ड लगाने का था
वो बोर्ड जो इन्होंने जनाब बड़े बड़े बोर्ड बाहर निकाल के इस तरह आगे साए के लिए बनाए हुए थे, वो भी एक बददार बदनमा तरीकाकार था कि बाजारों में कोई खूबसूरती नहीं थी, तारों का जगमटा, किसी वक्त स्पार्किंग हुई, पूरी मार्केट जल गई। तो ये इनकी अपनी सहूलियात है। अब बड़े खूबसूरत बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर करके इनको बताया कि इस तरह लगाएं और बाजार लगते हैं कि बाजार हैं। और वो नाकदीन, वो सहाफ़ी हजरात जो पंजाब गवर्नमेंट या मरियम नवाज के सख्त मुखालफ थे, वो भी इन बातों की तारीफ करने पर मजबूर है कि देखिए कोई भी काम अच्छा हो, इंसान की अंदर की खूबसूरती उसकी तारीफ जरूर करती है। एक तो हो गया ना वैसे ही किसी चीज की बिला वजह मुखालफत, लेकिन जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो किसी भी अच्छी चीज की तारीफ जरूर करेंगे, वो किसी भी गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट या पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये काम अगर इंडिया में हो तो भी इसकी तारीफ की जा सकती है, इंग्लैंड में हो, दुबई में हो। अवाम को फैसिलिटेट करना, आप किस लिए दूसरे मुल्क में जाके सैर सपाटे करते हैं कि वहां की सहूलियात, खूबसूरती और अपने जहन की फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए आप इन बाजारों में या खरीदारी वगैरह के लिए जाते हैं। लेकिन हम अगर अपने बाजारों में जाएं तो कोई इधर से पा, कोई चा, कोई टी, कोई मोटरसाइकिल इधर से लग रहा है, बिल्कुल कोई सहूलियात नहीं थी। उल्टा इंसान वापस फर्स्टेड होके आता था, एक बीमार जहनियत के साथ बाजार से पैसे भी खर्च के आए, खरीदारी भी की और एक बीमार जहनियत के साथ भी वापस आए। तो यूं ये जो इंक्रोचमेंट है इसकी एक और शक्ल भी है। मिसाल के तौर पे एक पार्टी आई है, उसने इनको तजाविजात को हटा दिया और अपने बंदों के जरिए वहां पे रेडियां या दीगर चीजें खड़ी कर दी और उनसे वो बता लेना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि जब एक पिछली गवर्नमेंट का वक्त आया तो बड़ी जनाब मार धाड़ हुई, बड़ा तबाही उड़ाई गई। यहाँ पे एक मोहतरमा के बड़े अजीज थे करीबी, उनका एक पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप को आज तक नहीं हिलाया जा सका। उस पेट्रोल पंप को आज तक नहीं हिलाया जा सका क्योंकि वो उनके अजीज का पेट्रोल पंप था। तो तजाविजात के खिलाफ जो मुहिम चल रही है वो बिला शिरकत गैरे होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि खौफ इस हद तक है, मैं देख रहा हूं कि खौफ इस हद तक है इस तजाविजात के खिलाफ मुहिम का कि लोग खुद, जिनको पता है कि हमने ये जगह काबू की हुई है, वो खुद उनको तोड़ रहे हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट की मशीनरी तोड़ती है तो उनके असली मकान भी टूटने शुरू हो जाते हैं। और खुदा गवाह है कि बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग जिन्होंने कब्जे किए हुए थे, जब वो तोड़ते हैं तो पीछे से हकीकी तौर पे मनाज़र ऐसे सामने आ जाते हैं कि ये वाकई इनके असली मकानात और असली जगह कौन थी। तो हम इस बात पे पंजाब गवर्नमेंट को सलूट करते हैं और जो भी कोई अच्छा काम करेगा, वो किसी भी गवर्नमेंट का है, किसी भी पार्टी का है, वो हम आवाम के लिए जो काम करेगा उसको सलूट किया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।